हेलो, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। और देखिए आज मेरे साथ कौन है, अभिषेक कपूर एंड सारा अली खान। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए सारा, आपका बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना था। जब आपने अपने आप को बिग स्क्रीन पर पहली बार देखा तो क्या फीलिंग आई थी? मैम मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड थी। मैं थोड़ी शॉक में आ गई थी। मुझे लगा हाँ ये कैसे हो गया, ये हो गया। पिक्चर मतलब जब मैंने देखी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में एक्चुअली स्क्रीन पर हूँ। और प्रमोशन के दौरान भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं बोल रही थी लोगों को कि 2 दिन में आ रही है, 1 दिन में आ रही है, आज आ रही है और अभी आ गई। मतलब अभी भी मैं शॉक में हूँ। मैं 2 बार देख चुकी हूँ और अभी तक शॉक नहीं गया है। अभिषेक जी, ये बताइए कि जब आपने मूवी स्टार्ट की थी तो एज अ लाइक सारा डेब्यूटेंट हैं, तो आपको डर था कि बिकॉज आप एक नए इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिनको एक्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट नॉट ऑन बिग स्क्रीन, सो वर यू बिट नर्वस अबाउट दैट हाउ विल यू हैंडल समबडी न्यू? एक्चुअली जब आप ऐसे नए किसी एक्टर को कास्ट करते हैं तो मिलने से पहले थोड़ा डर लगता है, मगर जब आप इसको अभी मिल रही हैं, जब मैं इनसे 1 साल 1.5 साल पहले शुरू करने से पहले मिला था तभी ये ऐसी ही थी। तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट करेगा कि सारा अली खान एक्टर है या नहीं है। तो जब पहली बार वो मेरे ऑफिस में आई थी मुझे इनमें दिखा था कि ये, बट इनको संभालना मुश्किल होगा क्योंकि इनके पास इतना कुछ है देने के लिए कि इसको इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने का जो था वो चैलेंज तो वो था। बट जब एक एक्टर आपको दे रहा है तो वही इंपॉर्टेंट बात होता है कि वो तो आपको बोलना पड़ेगा ये थोड़ा सा कम कर दे, ये थोड़ा सा कम कर दे। प्रॉब्लम तो तब होती है जब आपको लगता है कि वो सामने वाला नया एक्टर दे ही नहीं पाएगा। यहाँ पे तो भंडार था। सो आई मीन इट वाज लाइक सोने की खान बस। मैं एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्ट्रेस आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जब एक्टिंग करनी शुरू किया ना, जब इनको डायरेक्ट कर रहे थे, तो कैसा कौन सा इमोशन था जो आपको लगता है ये बेस्ट परफॉर्म करती हैं, एंड ऐसा कौन सा इमोशन था जो आपको लगता है कि इनको शायद थोड़ा सा और इस पर काम करने की ज़रूरत है? मैं आपको सच बताऊं तो मैंने ना काफ़ी नए एक्टरों के साथ काम किया है और बट ये जेन्युइनली बहुत स्पेशल लड़की है। ये बहुत ही स्पेशल लड़की है। इनकी पर्सनालिटी जो है, ये जो इनका जो दिमाग है, एक्चुअली एक्टर होता क्या है, हमको तो चेहरा नज़र आता है और बाहर की खूबसूरती नज़र आती है, बट जब आप एक कलाकार को खोजते हैं तो कलाकार के अंदर दिमाग में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो क्या सोचता है और वो कब बदल सकता है और वो क्या क्या कितने पर्सपेक्टिव्स एक मसले को लेके उसके कितने पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप अप्लाई करोगे। इनका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है और इनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी जेनरस एंड क्या वर्ड होगा उसके लिए कि मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है नहीं, मतलब दिस टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे, यू नो। सो शी इज़ अ मिक्स ऑफ अ वेरी वेरी पोटेंट एक्सप्लोसिव personality and I think in the right hands you can do wonders with her. Sir, what do you think about yourself? Like, which emotion do you think is easy for you to emote? आई डोंट थिंक दैट आई कैन आंसर दैट। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि सभी आसान है, सभी मुश्किल है। और गट्टू सर और सुशांत के साथ काम करते हुए तो मुझे उन्होंने इतनी मदद की है मेरी, हर चीज़ को देखा है मॉनिटर पर बार बार लगातार। तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया इन लोगों ने, दोनों ने। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा था, जैसे सर कह रहे थे, झिझक नहीं थी, क्योंकि इतना ही कंफर्टेबल वातावरण था वहाँ कि जो वो कहते थे मैं करने की कोशिश करती थी। तो उसमें मुझे नहीं पता कि आसान क्या था, मुश्किल क्या था, जो था वो था। सारा, आपके जैसे और भी कई लोग हैं जो बचपन से एक्टर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आपने ये जी लिया है कि एक्टर बनना कैसे होता है, तो आप उनको बताइए कि जब आप सपना देख रहे होते हैं किसी चीज़ का और जब जी रहे होते हैं तो उसमें फ़र्क क्या होता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है मैम, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब मैं 4 साल की लड़की थी तब तो मेरा सपना था अरे मुझे एक्टिंग करनी है, बंगले के पीछे मेरी बेड़ी के नीचे मैं नाचती थी, गाती थी, उतना था। लेकिन फिर जाकर पता चला कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत ही सीरियस काम है, बहुत ही मेहनत लगती है। और फिर मैं समझी कि कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या करना पड़ता है। एक्शन और कट के बीच में कुछ मायने नहीं रखता। आपकी जो दिमागी स्थिति होती है, फिज़िकली आप कैसा फील कर रहे हो, कुछ मायने नहीं रखता। आपको बस अपना किरदार निभाना है और पूरी ईमानदारी से उसे निभाना है। वो कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। तो मुझे लगता है वो एक चीज़ है जो हम समझते नहीं हैं, मैं नहीं समझती थी। लेकिन अभी 2 पिक्चरें करने के बाद थोड़ी बहुत मुझे समझ आ रही है और शायद से जो मेरा सपना था वो और भी मेरा सपना हो गया है। और अब मुझे ये चीज़ और भी चाहिए, और भी ज़्यादा और बार बार।
सारा आपका बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फिज़िकली स्पेशली। आप इंटेलिजेंस तो हमेशा से हम सुनते थे कि आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं ये हो, एंड फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं स्पेशली पूछना चाहती हूँ क्योंकि मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ भी दे तो ये दुनिया काफ़ी लुक्स पर जज करती है लोगों को। तो आपको क्या डिफरेंस लगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद कि लोग आपको किस तरह से देख रहे थे, और क्या आपके नज़रिए में फ़र्क आया अपने आप को देखने में? मैम, अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो लोग मुझे देखकर जो चीज़ें कहते हैं वो अक्सर मेरे कॉन्फिडेंस के बारे में होता है। और ये बात जब मैं 90 किलो की थी तब भी थी। तो मैं ज़्यादा लुक्स पर निर्भर नहीं थी कभी कि लोग मुझे अपने लुक्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं। पर लोग जैसे थोड़ा चिढ़ाते, जैसे कोई भी प्लस साइज़, क्योंकि मैं खुद एक प्लस साइज़ लड़की रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि लोग स्पेशली गाइज कमेंट करते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है ये वो। तो मैं उस नज़रिए से बात करूँ कि आपका टैलेंट तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन लुक्स पर कहीं ना कहीं लोग कमेंट करते ही हैं, उस पर मैं पूछना चाहती हूँ। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि जब मैं पतली हो गई तो क्या था ना, मुझे पीसीओडी है, तो उससे क्या होता है कि हार्मोन्स का भी थोड़ा संतुलन ऊपर नीचे होता है। तो जब मैंने वेट लॉस किया तो ये हार्मोन्स भी थोड़े स्टेबलाइज हो गए थे। तो इतना सब चेंज हुआ था कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट पर मैं ज़्यादा गौर करती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना लगता है कि आई एम हेल्थियर, आई एम हैप्पियर। और इसके साथ साथ लोग अभी अच्छी बातें भी बोल देते हैं, अरे अच्छी लग रही है, कभी कभार ये भी हो जाता है, तो उतना ही है। लेकिन हाँ, लोग चिढ़ाते थे डेफिनेटली जब मैं मोटी थी, और अच्छा नहीं लगता था, लेकिन और क्या कहूँ फिर। अभिषेक जी, केदारनाथ उनके स्टेट में ही बैन हो गई है, तो ऑब्वियसली मतलब एज अ क्रिएटर आपको बुरा लगेगा, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी वो चीज़ असर डालती है। एंड कुछ लोगों का मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स देखे कि कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म अच्छी थी लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट थी, क्योंकि ऐसा दिखाया गया कि सुशांत इज़ द नाइस गाय बट हिंदूज़ वर अगेंस्ट हिम बिकॉज ही बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं तो जाहिर बात है कि आप चाहेंगे कि लोगों को सबको पसंद आए, और हमें पता है कि हम क्या बना रहे हैं। मुझे पता था कि ये फिल्म कितनी सेंसिटिव है और ये किस किस को कैसे कहाँ कहाँ लोगों को लग सकती है, और ये सारी बातों को तोल मोल के हमने ये फिल्म अटेम्प्ट की। ऐसी फिल्म इस माहौल में जहाँ पर हम आज एज ए देश खड़े हैं कोई अटेम्प्ट भी नहीं करता है। ये अटेम्प्ट ये है कि इस फिल्म को बनाने से लोग जब देखें उनके दिल में एक समझ आए कि हम सब एक हैं, और ऊपर वाला सबका एक ही है। तो आज जब लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें लव जिहाद है या ये है वो है, इन्होंने फिल्म नहीं देखी अभी तक। ये फिल्म सेंसर हमने तो तोल मोल के बनाई है, मगर सेंसर बोर्ड ने भी इसको माइक्रोस्कोप से देखा है और उसको क्लियर किया है कि इसमें किसी को ठोस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। तो ये लोगों का भय है, और जो अंदर लोगों के अंदर भय होता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ कि प्लीज़ अपने भय को घर पे छोड़िए, एक बार जाके फिल्म देख लीजिए, और आपका भी मन करेगा कि आपने सारे दोस्तों को भी लाओगे, अपने परिवार वालों को भी लाओगे, और ये फिल्म बार बार देखोगे आप। ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्टेट में लोगों को मतलब लगता है कि बाकी पूरे देश में हिंदू नहीं है, कि बाकी देश में मंदिरें नहीं हैं, और क्या उनको क्यों पसंद आ रही है, वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म को। तो इस बात को ज़रा उनको देखना, उनको सोचना इसके बारे में। ये मतलब उनके स्टेट पे अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता। सारा, आपने खुद अमेरिका में पढ़ाई किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आता है कि इंडियंस के खिलाफ उधर रेसिज्म होता है या एशियंस के खिलाफ इन जनरल, तो क्या आपको ऐसा कुछ वहाँ पे फेस करने को मिला अमेरिका में? बिकॉज ये तो सब जानते हैं कि आप बहुत ही आईवी लीग से पढ़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे रहना कैसा था आपके? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में रहना इज़ नॉट गुड बिकॉज ये प्रॉब्लम्स है, बट बिकॉज एज अ पर्सन हु हैज स्टेड इन सम अदर कंट्री ऑल्सो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे लगता है कि मेरे लिए अमेरिका में रहना रेसिज्म की बात नहीं, लेकिन अलग था, क्योंकि मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील करने दिया है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो मैं चाहूँ और मुझे ना मिले। तो वहाँ जाकर अकेले रहकर कभी कभार वो बात खटकती है, क्योंकि आपके लोग नहीं हैं, आपकी भाषा नहीं है, आपका खाना नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलगपना फील होता है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि रेसिज्म जैसी चीज़ हुई है मेरे साथ। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन ये है कि केदारनाथ के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या सुनने के बारे में मिली जिससे आपका दिल खुश हो गया? एक चीज़ तो बताऊं, मगर ऐसे यू कांट पिक वन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने को मिलती हैं और जो मतलब मैं आई कांट डिफ्रेंशिएट। जैसे कि एक तो भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं, वो सबसे बड़ी बात वो है। लोगों को एंड में रोना आता है और आँखों में मतलब आंसू निकल आते हैं, और
मतलब दे हैव अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस, जो हमने इंटेंशनली बनाई है वैसी फिल्म कि लोगों को मतलब झुलस जाए थोड़े अंदर से। और मेरा ये दूसरी फिल्म है सुशांत के साथ, और दूसरी बार जब हमने फिल्म की, दूसरी बार सफलता पाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम दोनों के लिए एज अ एक्टर एंड एज अ फिल्म मेकर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव डिलीवर्ड अ न्यू एक्टर हियर एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। शी इज़ डन एन एक्सट्रीमली गुड जॉब, एंड जस्ट टू सी ऑडियंसेस जस्ट लविंग हर, बिकॉज सारी डायलॉग्स इनके हैं, पिक्चर को पकड़ के ही लेके चल रही हैं, तो जब ये छा जाती हैं ऑडियंस पे, तो हमारी फिल्म भी छा जाती है ऑडियंस पे। आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? इतना ही है मैम, सब लोगों को पिक्चर इतनी अच्छी लगी है कि लोग मुझे लगता है कि जब लोग ये सिनेमा हॉल छोड़ के जाते हैं तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं। ये ऐसी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो खाली जा रहे हैं, और ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी खाली नहीं जा रही हूँ। केदारनाथ करने द्वारा मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, इतनी यादें हैं, इतनी सीख है कि अगर मैं कुछ हद तक भी किसी को छू पाऊँ तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने ये वाकई में किया है। हम लोगों ने लोगों को कुछ हद तक छू लिया है, और उनकी जहन में मेरा किरदार, सुशांत का किरदार, गट्टू सर की दुनिया कहीं ना कहीं बस गई है। और मुझे लगता है हम इसीलिए ये पिक्चर बनाते हैं, क्यों? ताकि आप कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाएं हमेशा के लिए। छप गई है और जहन में भी इंशाल्लाह छप गई है, तो वही है। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई होप ये इंटरव्यू आपने इन्जॉय किया हो, और मैं हूँ साक्षी अरोड़ा विद कैमरामैन दीपक। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड नाउ पर।